अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करती हैं तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल पे सेल्स चल रही हैं 25 अगस्त से लेके 25 सितंबर तक। तो उसकी तकरीबन 7 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज भी वीडियो मैंने अपलोड करनी थी, लेकिन आज मैं सेल की वीडियो नहीं अपलोड कर रहा। थोड़ी सी मुझे बातें करनी है कस्टमर से, क्योंकि ये तमाम लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो मतलब कस्टमर्स इस बात को समझते हैं, या रेगुलर कस्टमर्स हैं या अच्छे कस्टमर्स हैं। जो थोड़ा सा एक तबका है 5% लगा लें, उनके लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ। या अगर आप नए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, परचेज़ करना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो आपके लिए है। अगर आप ये वीडियो पूरी सुन लेंगे तो आपको भी आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी, मेरे लिए भी टेंशन नहीं बनेगी, ठीक है, आपके लिए भी नहीं बनेगी। अच्छा, मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास मतलब जो ऑनलाइन कपड़े का, वैसे तो मैं ये काम ऑनलाइन 2002 से कर रहा हूँ, डिफरेंट शक्लों में कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके। उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया था रेगुलर, मैंने फिर वापस आके जो प्रॉपर तरीके से वो मैंने 2003 से शुरू किया था हर्बल का। तो हर्बल के साथ साथ अब मैं ये कपड़े के काम में तकरीबन 1-1.5 साल से आया हूँ। तो वैसे कपड़े के काम में मैं 2006 से हूँ, लेकिन उसमें मैं क्या था कि मैं जो बाहर कंट्रीज़ में जो जिनको ब्रिटिश या यूरोपियन लड़कियां होती हैं उनके ड्रेसेस बनवा के सिल्क के और ये रेशमी कपड़ों के ये बेचता था। पाकिस्तानी का मैंने अभी स्टार्ट किया है। अच्छा, उसमें मेरे पास 2 रास्ते थे। एक था कि मैं क्या करूं कि एक जो हाई तबका है पाकिस्तान का, अमीर लोग हैं जो बाहर कंट्रीज़ में बैठी हैं, औरतें जो अमेरिका, इंग्लैंड, बाहर कंट्रीज़ में भी वो बैठी हैं, जो पैसा भरने वाली ख़वातीन हैं, जो ब्रांड्स पहनती हैं या जो बहुत कीमती कपड़ा पहनना चाहती हैं और पैसे भरने वाली जो कस्टमर्स हैं, उनको टारगेट करता। दूसरा मेरे पास रास्ता ये था कि मैं तमाम जो लोग जो कि पाकिस्तान का कोई अमीर है, गरीब है, कोई बाहर बैठा है, कोई पाकिस्तान में है, कोई बाहर बैठा है तो वो पैसा भरने वाला है या नहीं पैसा भरने वाला, कोई लो प्राइस लेना चाहता है, लो क्वालिटी लेना चाहता है, कोई हाई क्वालिटी लेना चाहता है, हर किस्म के लोगों को टारगेट करूं। स्टूडेंट्स को, कॉलेज की लड़कियों को, हाउसवाइफ्स को, जॉब करने वाली औरतों को, घरेलू कामकाज करने वाली औरतों को, सबको मतलब। तो मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फिर ये फ़ैसला किया था कि मैं जो हर किस्म का कस्टमर है उसको टारगेट करूँगा। तो उसमें मैं ये है कि अभी आप देख रहे होंगे कि मैं हाई क्वालिटी ब्रांड्स भी लाना शुरू कर दिए हैं मैंने। गुल अहमद भी मेरे पास होता है ओरिजिनल, मेरे पास नॉन ब्रांडेड भी होता है। नॉन ब्रांडेड में भी मेरे पास अच्छी क्वालिटी भी होती है, लो क्वालिटी भी होती है। अब मसला ये है कि जो लोग, कुछ जो 5% ख़वातीन हैं वो क्या करती हैं कि वो वीडियो को कंप्लीट देखती नहीं है। आप अगर मुझे फॉलो कर रही हैं तो आपने देखा होगा कि मैं वीडियो में हत्तल इम्कान कोशिश करता हूं कि जितना प्रोडक्ट की डिटेल हो सके मैं आपको बता दूं, ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे या आपको कोई गलतफहमी ना हो या मुझे गलतफहमी ना हो। कि जितना हो सकता है, मैंने आज तक कभी कोई लो क्वालिटी जो लोन होती है जिस तरह 1200 वाली है या 1000 वाली है, मैंने उसमें कभी नहीं आपको कहा कि जी ये बहुत हाई क्लास क्वालिटी की लोन है। हालांकि उनके डिज़ाइन सबसे खूबसूरत होते हैं। जो 1200 वाली लोन है उसकी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। वो डिज़ाइन 2500-3000 वाली हाई क्वालिटी लोन में भी नहीं आते जो 1200 वाली में आते हैं। लेकिन मैंने उसके साथ में क्या वर्ड यूज़ करता हूँ कि ये नॉर्मल क्वालिटी, लो क्वालिटी लोन है। अब जो बंदा ले रहा है उसको भी पता है 1200 में किस किस्म की चीज़ मिलती है। फिर दूसरे नंबर पे अगर 200 रुपये उसके ऊपर आप शिपिंग चार्जेस देती हैं तो वो मेरी जेब में नहीं जाते, वो जो 1400 बन जाते हैं टोटल, तो 200 मुझे कोरियर कंपनी वाले को देने होते हैं। ठीक है, वो आप चाहे मेरा देखना है तो आप मेरे पेपर्स देख लें जो मेरे बिल बनते हैं, या उसके अलावा आपके हर शहर में TCS कोरियर कंपनी है, TCS के ज़रिए मैं काम करता हूँ, पाकिस्तान की सबसे अच्छी कोरियर कंपनी है, वो उनको देने होते हैं। ठीक है, वो मेरे खाते में आते ही नहीं। सारे चार्जेस निकाल के फिर एक जो नॉर्मल क्वालिटी है उसको मैं 1200, 1500, 1600, 1800, 2000, 2500, 2200, 3000 तक लोन के मैं सेल करता हूँ, हर की क्वालिटी के हिसाब से। अब जो ख़वातीन है, कस्टमर है, उसको ये बात समझनी चाहिए कि जो चीज़ 1200 वाली है वो 2500 के मुकाबले में नहीं हो सकती। अगर आप 1200 वाली ले रही हैं तो आपको 1200 वाली ही क्वालिटी जहन में रखनी चाहिए। मैंने आपको कोई मिस गाइड नहीं किया उसमें।
अभी ये एक रिसेंटली वाक़या हुआ है कि ये मैंने सेल में चादरें, जो वाइट चादरें आपको दिखाई थी, उसमें मैंने 2 किस्म की चादरें आपको दिखाई थी। एक 1200 वाली नॉर्मल प्राइस में थी, उसको 800 में मैंने किया था सेल प्राइस में। एक 800 वाली थी, उसको मैंने 500 में किया था कैश ऑन डिलीवरी पे। 400 में मैंने वो की थी जायज़ कैश पे। अब कुछ कस्टमर्स, कुछ तो नहीं, एक खातून जो है वो मंगवा के वो कह रही हैं, उन्होंने पहले मुझसे एक इत्तेहाद का उनका वाक़या भी शेयर करता हूँ, उससे आपको मदद मिलेगी कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। अब उन्होंने मुझसे पहले इत्तेहाद ब्रांड का, जो इत्तेहाद का ब्लॉक प्रिंट ड्रेस है जिसकी आज तक कंप्लेन नहीं आई, जिसकी हर बंदे ने उसको पसंद किया है कि जी बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत अच्छा इसके ऊपर प्रिंट है, और ब्रांड का है, उसको इत्तेहाद पाकिस्तान का माना जाना ब्रांड है। उसने पहले वो मुझसे लिया और उसने कोई कंप्लेन नहीं की, कि उसने मुझसे बात भी नहीं की कि भाई ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये है, ये वो है। अब वो चादर उसने मुझे कहा कि भैया ये 2 चादरें चाहिए, एक 800 वाली, एक 500 वाली। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि जी ये 800 वाली आप कैंसिल कर दें, 500 वाली दे दें। ठीक है, मैंने 500 वाली भेज दी, 200 शिपिंग चार्जेस, 700 रुपये में कैश ऑन डिलीवरी हो गया। अभी दूसरे दिन वो मुझे मैसेज कर रही हैं कि भाई ये तो बहुत लो क्वालिटी की चादर है, तो 700 में तो भाई बड़ी अच्छी मिल जाती है, 700 में तो आपने मुझसे ली नहीं, मुझसे 500 में ली है, 200 तो आपने कोरियर के दिए हैं। ठीक है, जो रिक्शे का किराया जिस तरह आप दे के जाती हैं बाज़ार में 200-250 रुपया, या आपका गाड़ी में जाती हैं या जिस तरह भी जाती हैं, वो तो वही सेम चीज़ है कि आपको घर पे चीज़ मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा जो मेरे 500 है उसमें भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कटौतियाँ हो के, टैक्स हो के, सारे वो मुझ तक 400 रुपये पहुँचता है। अब वो कह रही हैं कि भाईजान आपने, मैंने कहा जी आप 500 वाली है तो इस तरह की क्वालिटी होगी, आप 800 वाली ले लेती हैं, या अच्छी से अच्छी, आप यकीन करेंगे होलसेल मार्केट्स में 5000 रुपये से होलसेल रेट स्टार्ट होता है सिर्फ चादरों का। सिर्फ जो चादरें ऐसे ऐसे डिज़ाइन की, ऐसे ऐसे स्टाइल की चादरें हैं, मैं तो लाता नहीं हूँ, क्योंकि फिर कस्टमर, आपको पता है इस तरह के कस्टमर होते हैं, वो भरते नहीं हैं पैसा। उनका जहन होता है कि 500 रुपये की चादर लें और 5000 वाली क्वालिटी हो। तो क्वालिटीज़ तो एक से एक हैं। अब आप 500 वाली चादर ले रही हैं तो उसमें आपको अलकरम या गुल अहमद की तो चादर नहीं मिलेगी। वो फिर कह रही हैं कि जी आपकी तो वो इत्तेहाद की भी जो क्वालिटी थी वो लो क्वालिटी थी, कि मैं तो ब्रांड्स पे, अब उनका वर्डिंग देखें कि मैं ब्रांड्स पहनती हूँ, तो इत्तेहाद की भी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि मेरी बहन, आप फिर अगर इत्तेहाद की भी क्वालिटी अच्छी नहीं थी और जो चादर आपने 800 वाली छोड़ के 500 वाली ली है, उससे पता तो चल रहा है कि आप ब्रांड्स कौन से पहनती हैं। मे बी आप लंडे में जाके तो जो ब्रांड्स बेन शर्मन और जो BHS और जो दूसरे नेक्स्ट और प्राडा और आरमानी और वर्साची और गुच्ची, ये शायद ढूंढती है लंडे से, उनको ब्रांड्स कहती हैं। पाकिस्तान के तो मेजर ब्रांड्स यही हैं, गुल अहमद, अलकरम, खाडी और लाइमलाइट, आसम जोफ़ा, सना सफ़ीना, जुनैद जमशेद और अलकरम और ये गुल अहमद। इनके अलावा तो पाकिस्तान का कपड़ा तो इससे ऊपर क्वालिटी का तो बनता ही नहीं है। फिर उसके बाद नॉन ब्रांडेड या छोटे जो ब्रांड्स हैं वो आ जाते हैं। तो अगर आपको इनका भी कपड़ा इत्तेहाद वगैरह का भी पसंद नहीं आता, और फिर आप देखें कि उसने वो चादर, अगर आपको वो लो क्वालिटी लगी है इत्तेहाद की, तो आपने फिर ये चादर क्यों परचेज़ की है? कि सोचने वाली बात है ना। मेरा बताने का मकसद ये है कि जो है ना, ये वाली हेडेक, टेंशन देनी एक दूसरे को कि जी आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपने आप को भी ज़हनी अज़ियत देती हैं। पहले परचेज़ करने से पहले वीडियो को सुन लें। मैं, आप यकीन करें कि ये माइनर चीज़ें हैं, छोटी छोटी, इसमें प्रॉफिट है। 200, 400, 500 कपड़े, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के कपड़े आप बेच लें तो उसमें 500 प्रॉफिट होता है। वो अलग बात है कि ये दूसरे सेलर्स, आप जिनको आपके चहेते सेलर्स हैं, जिनको, जो आपको भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो 8-8 हज़ार, 5-5 हज़ार आपसे प्रॉफिट निकालती हैं और आप खुशी से देती हैं एक एक ड्रेस के पीछे। आप यकीन करें कि मुझे पता है कि जो बंदा इस काम में होता है उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ कितने की है। एक एक ड्रेस के पीछे 5 से 8 हज़ार रुपया प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट लेती हैं आपसे। तो क्योंकि उन्होंने एलीट क्लास को, यानी कि A ग्रेड की जो ख़वातीन हैं, अमीर या बाहर से जो पैसे भेजती हैं, उनको टारगेट करती हैं। तो वो इसीलिए आपने देखा होगा कि जवाब भी नहीं देती इस तरह के लोगों के, जो पाकिस्तान के अंदर की औरतें हैं। मैं जो ये चीज़ें सेल करता हूँ, आप मेरा ड्रेस देख लें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेशमी भी जाएगा 3000, 2500 इतने में जाता है। और उस पर भी काफ़ी ख़वातीन कह रही होती हैं कि भाईजान ये फ़लाँ होलसेल मार्केट से, आज़म मार्केट से, फैसलाबाद से, कराची से तो इतने का मिलता है, आप इतने का क्यों सेल कर रहे हैं? आपको इतनी सेंस नहीं है, आपको इतनी अक्ल नहीं है
कि आप या तो फिर मलंगनी हैं या आप कोई मतलब आपको समझ नहीं है कि जो होलसेल मार्केट का रेट होता है, मैंने होलसेल मार्केट से लेके होलसेल मार्केट के रेट में ही सेल करना आगे। जो दुकानदार है वो भी 400-500 रुपये प्रॉफिट लेता है, हम तो ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन के मैंने आपको कितनी दफ़ा एक्सपेंसेस बताए हैं कि TCS के होते हैं, उसके बाद ऊपर वो टैक्स हमसे काटते हैं, उसके बाद ऊपर फ्यूल चार्जेस, सर्विस चार्जेस, पेमेंट 3-3 महीने 1.5 महीना मेरी 1.5 लाख रुपये खा गए हैं TCS वाले, वो भी मैंने काउंट करना होता है उसमें। फिर उसके बाद ये जो आते हैं इसके अंदर डैमेजेस निकलते हैं, वो भी हमने अपने पल्ले में डालने होते हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल आप ये नहीं बात सोचती कि आप फॉर एग्जांपल मैं साहिवाल में हूँ तो मैं कहूँ जी कि एक फैसलाबाद से उतने का मिलता है तो फैसलाबाद जाने का खर्चा नहीं पड़ता, या वहाँ पे जाके जब आप लेंगी तो आपको वो एक सूट उस होलसेल में दे देंगे या 4 सूट होलसेल में दे देंगे। वो तो आपको कहेंगे कि एक कलर जो है इसके सारे ड्रेसेस उठाओ, एक डिज़ाइन जो है उसके सारे कलर्स लेने पड़ेंगे, 10 कलर्स हैं, 8 कलर्स हैं। या तो फिर इस तरह किया करें, जाया करें वहाँ पे होलसेल मार्केट में, वहाँ से ख़रीद के एक ड्रेस जो आपको अच्छा लगे वो रख लिया करें, बाकी मोहल्ले में बांट दिया करें, लोगों को फ्री दे दिया करेंगे जी अब ये होलसेल प्राइस पे मुझे मिल गया है, क्योंकि वहाँ पे एक तो देते नहीं हैं। आप ये जो सेलर्स हैं, होलसेल सेलर्स जो वीडियोस अपलोड करते हैं उनकी सुने ना, वो कहते हैं कि भाई 20 ड्रेसेस से कम हम देते ही नहीं और एक पूरा वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम में एक जैसे ही सूट होते हैं, सिर्फ कलर चेंज होते हैं। तो अगर आप अपनी चॉइस का ले रही हैं तो आपको इतनी अक्ल नहीं है कि आप इस तरह की बात करती हैं कि जी होलसेल में तो इतने का मिलता है तो जाके होलसेल में ले लें। फिर भी जब आप ले लेती हैं तब आपको जाके याद आती है चीज़ कि जी होलसेल में इतने की मिल रही है, या हमारे मोहल्ले में दुकान है वहाँ से इतने की मिल रही है। लेने से पहले आपको क्यों नहीं पता चलता? मैं यकीन करें ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका बहुत थोड़ा प्रॉफिट है। मैं हर्बल का काम करता हूँ, मेरे पास जो सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो लबूबे कबीर है। शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, एक माजून होती है लबूबे कबीर, 50,000 रुपये की किलो है। 50,000 रुपये की किलो, 25,000 रुपये की आधा किलो, 13,000 रुपये की 1 पाव मैं सेल करता हूँ। मैं उसमें से मुझे बंदा कोई इस तरह का आ जाए ना जो मगज़मारी करने वाला हो और मुझे पता हो कि वहमी है और मुझे तंग करेगा, कसम से मैं उसको भगा देता हूँ। 50,000 रुपये का प्रोडक्ट मैं उसको सेल नहीं करता। मैं कहता हूँ कि इसने एक दफ़ा अपने पैसे के लालच में मैं ले लूँगा, इसको पैसे ले लूँगा और इसको प्रोडक्ट बेच दूँगा, बाद में मेरा सर खाएगा। तो अगर मैं 50,000 की प्रोडक्ट का कस्टमर भगा देता हूँ तो ये वाले कस्टमर्स जो 200-200 रुपये वाले, 300-300 रुपये वाले हैं, ये भी मुझे नहीं चाहिए होते इस तरह के। मुझे अच्छे कस्टमर चाहिए जो समझें बात को, जो वीडियो को देख के समझ के आवाज़ सुन के। आप क्या करती हैं, आप वीडियो को आगे उसको फॉरवर्ड कर करके देखती हैं, थोड़ी थोड़ी सिर्फ डिज़ाइन देखती हैं, मेरी बात नहीं सुनती उसमें से। जो मैं बात हर प्रोडक्ट के साथ बताता हूँ कि ये अच्छी क्वालिटी की है, ये नॉर्मल है। अब उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा उस पर फेसबुक पे। ये खाड़ी का डिज़ाइन है, डिज़ाइन खाड़ी का है, ठीक है। अक्ल का ज़रा जो दिमाग का पर्दा है वो खोल के सुनिएगा कि ये खाड़ी का डिज़ाइन है, प्रोडक्ट खाड़ी की नहीं है। अब जो नॉन ब्रांडेड कंपनी है, फैक्ट्री है, उसने खाड़ी का डिज़ाइन बना के उसको अपनी क्वालिटी में अपने तरीके से बना दिया है, ठीक है। उसका प्राइस कम कर दिया। खाड़ी का तो जो है प्रिंटेड है वो तकरीबन 2500 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो इस तरह का ओरिजिनल होगा वो तो कम से कम 7-8 हज़ार का होगा, 5 से 7 हज़ार का। अब उन्होंने इसकी कॉस्ट कम करने के लिए इसको, और ये एक नहीं है, ये सेम डिज़ाइन डिफरेंट क्वालिटीज़ में बने हुए हैं, पैचेस के साथ भी हैं, ये पैचेस के बगैर है, इससे भी लो क्वालिटी में बने हुए हैं। ये मैं 2000 का सेल करता हूँ। मैंने जब भी वीडियो बनाई है मैंने आज तक कभी ये जिक्र भी नहीं किया कि ये खाड़ी का डिज़ाइन है। किस लिए? क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर ये ना हो कि आप जो सुनने वाली हैं उनमें से कोई ये समझे कि ये खाड़ी का की प्रोडक्ट है, खाड़ी का, मारिया बी का, ये सारे जितने भी मैं ड्रेसेस सेल करता हूँ नॉन ब्रांडेड, ये सारे डिज़ाइंस उन्होंने उधर से कॉपी किए होते हैं फैक्ट्रियों ने। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेता, इसीलिए क्योंकि मुझे हेडेक नहीं चाहिए होती। मैं कहता हूँ कि कस्टमर को धोखा ना हो, कस्टमर गलत बात मेरी समझ के वो प्रोडक्ट खाड़ी की समझ के ना ले रहा हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे अब एक दो कस्टमर्स ऐसी भी मुझे मिली जो कह रही थी कि भाई ये जो आपने हमें ड्रेस भेजे 2500 वाले लॉन के, इसमें हम अगर 500 डालती तो हमें ब्रांड का मिल जाना था। तो हालांकि वो मैं उसकी एक वीडियो करूंगा कि लॉन की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है, नॉन ब्रांडेड की, ब्रांडेड की, आपको भी उसमें फ़ायदा होगा। अब जो ब्रांड की हैं उसकी 2500-3000 से तो प्रिंटेड स्टार्ट होता है, प्रिंटेड, ठीक है, जो अच्छे ब्रांड्स हैं, गुल अहमद के और अलकरम के और बड़े जो हैं खाड़ी वगैरह।
मारिया बी का प्रिंटेड जो है वो तकरीबन 4000 से स्टार्ट होता है। अब जो ये आपको 2500 में हम अच्छी क्वालिटी की लॉन देते हैं, नॉन ब्रांडेड जो ब्रांड की नहीं होती, उसमें पैचेस होते हैं, वो सारी गला उसका एम्ब्रॉयडर्ड होता है। आपको ये देखना चाहिए कि इस किस्म का पैचेस वाला एम्ब्रॉयडर्ड गले वाला अगर आप ब्रांड का ख़रीदेंगी तो वो आपको 8000 7000 में पड़ेगा, जो कि आपको 2500 में पड़ रहा है। आप कह रही होती हैं अगर आपको ब्रांड का लगता है, आप यकीन करें ऐसी ऐसी ख़वातीन मैंने देखी हैं जो बड़े अमीर एरियाज़ की, डिफेंस की और बहरिया टाउन और बड़े बड़े इलाकों की, वो कह रही होती हैं कि भाई हम ना आपकी क्वालिटी चेक करेंगे, एक सूट मंगवा लें लॉन का, हम ब्रांड के पहनती हैं वैसे तो नॉन ब्रांडेड का हम एक लेके चेक करेंगे, अगर हमें क्वालिटी पसंद आई तो फिर आपसे लिया करेंगी। मैं कहूँगा ठीक है जी। मैं कहूँगा आप जी मेरे पास ये 1200 वाली लॉन है, 1400 वाली है, 1800 वाली, 2000 वाली, 2500 वाली, 3000 वाली। अब वो ब्रांड पहने वाली खातून जो है वो ये नहीं करती कि 2500 वाली मैं ले लूँ। जो 2500 वाली अच्छी क्वालिटी डेफिनेटली किसी बेवकूफ़ को भी बताएंगे, पागल को भी बताएंगे, उसको भी पता है कि जिसकी क्वालिटी, जिसकी प्राइस ज़्यादा है उसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसकी प्राइस कम है उसकी क्वालिटी लो है। अब वो क्या करेगी, सारी छोड़ के 1200 रुपये वाला सूट ले लेती। ब्रांड पहनने वाली जो ब्रांड 7000 का एक आता है तो वो क्या करती हैं कि क्वालिटी चेक करने के लिए 1200 वाला ले लेगी, जो कि मैं वाज़ह तौर पे वीडियो में बता रहा होता हूँ कि ये नॉर्मल क्वालिटी की लोन है, ये एक सीज़न के लिए, या वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैवी, वो उनके लिए है। और फिर एक दो खातून मुझे लिख रही हैं कि मैसेज कर रही हैं कि भाई ये क्वालिटी लोन की क्वालिटी तो हमें इतनी लो लगी है कि हमने तो अपनी काम वाली को दे दी है। अब वो जो औरत 2500 रुपया नहीं भर रही अच्छी क्वालिटी की लोन लेने के लिए, आप सोचेंगे वो खातून काम वाली को देती होगी सूट बगैर सिले। बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है लोगों का कि अपने आप को बड़ा शो करना कि मैं बड़ा, मेरी चॉइस है और मेरा बड़ा लेवल है, कि आप यकीन करेंगे इस तरह की जो औरतें होती हैं, मैं ये जो बातें करता हूँ मज़ाहिया बातें नहीं करता, ना ही मैं किसी को छेड़ता हूँ, ना ही मैं किसी पे तंज करता हूँ। ये मैं अपने तजुर्बे से, मैंने 2002 से मगज़मारी कर रहा हूँ ऑनलाइन कस्टमर्स के साथ, और ये मुझे बड़ा इनका एक्सपीरियंस है माशरती तौर पे। लोगों की बात करते हैं, फिर ये साथ में हिकमत का जो मेरा काम है उससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। आप यकीन करेंगे इस तरह की जो औरतें होती हैं जो आपको कह रही होती हैं कि ये सेलर्स के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेचना चाहते हैं उनको भी काम आएगी बातें, कि इस तरह की आइटमें आपको मिलेंगी आगे जो आपकी इस तरह की बातें करेंगी। कि जो औरत 1200 वाला सूट लेती है 2500 वाला नहीं लेती, वो कह रही है कि मैंने आपका जो ड्रेस है वो काम वाली को दे दिया है बगैर सिले। आप यकीन करेंगे इस तरह की जो ख़वातीन होती हैं जो इस तरह की बातें करती हैं, वो काम वाली को पहले जब ड्रेस देना हो ना, कोई भी एक आध कोई सूट देना हो कपड़ा, 2.5 साल पहले खुद पहनेंगी उसको, तकरीबन 2.5 साल वो लोन का सूट खुद पहनती हैं, फिर 2.5 साल आगे अपनी बेटी को या अपनी बहन को पहनाएंगी। ठीक है, 5 साल के बाद जब वो ड्रेस के पल्ले कुछ नहीं रहता, रंग उसका उड़ जाता है और वो सारा ख़राब एक आध जगह से फट भी जाएगा, फिर जाके वो काम वाली को देती हैं, और जिस दिन काम वाली को देना हो उससे 2 घंटा दबवाती हैं टांगे कि जी अज मैं तेनों सूट देंगी, कपड़े देंगी तो मैंने 2 घंटे उत्ते एक्स्ट्रा मैंने दबा। इस तरह फिर जाके तो उसको काम वाली को सूट देती हैं, जो ये कह रही होती हैं कि हमने जी बगैर सिले ही सूट दे दिए। क्योंकि आप भी इससे बात को समझती होंगी कि जो खातून 2500 2000 की बजाय 1200 1000 रुपये वाले को पड़ रही है, जाके ले रही है, तो उसका म्यार इतना होगा या वो इतनी खुले दिल की होगी कि वो काम वाली को बगैर सिले कपड़े दे देती है। ऐसे ही लोग बात बेवकूफ़ बनाने के लिए या अपने आप को बड़ा फन्ने खाम पेंट करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अब खद्दर है, ठीक है, ये नॉन ब्रांडेड खद्दर है। डिज़ाइन ये करिश्मा का है, डिज़ाइन करिश्मा का है, लेकिन ये नॉन ब्रांडेड खद्दर है। अब ये खद्दर नॉर्मल क्वालिटी की है, अच्छी है, ठीक है, नॉन ब्रांडेड के हिसाब से अच्छी है। एम्ब्रॉयडर्ड भी है, यानी कि इसका गला एम्ब्रॉयडर्ड है, साथ इसके वूल शॉल है। ये गुल अहमद की ओरिजिनल है। ये 2000 की प्राइस में मैं सेल करता हूँ 2000 रुपये। अभी मैंने सीज़न से पहले ये 1-2 लाया था तो बिक गए थे, एक हाथ रह गया है। ये सीज़न आउट ऑफ सीज़न 2000 का सेल किया है। ये गुल अहमद का ओरिजिनल है खद्दर, ठीक है, इसकी क्वालिटी आपको पता है गुल अहमद की है। ये 3400 रुपये का है, 3400 रुपये का। ये प्रिंटेड है, इसका कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, इसके ऊपर कोई इसके पैच नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ खद्दर प्रिंटेड है। प्रिंटेड खद्दर गुल अहमद की 3400 रुपये की है। जो नॉन ब्रांडेड है वो 2000 की है, एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि कोई बंदा ये कहे कि जी मैं
अगर 500 और डालती तो मैं तो जी गुल अहमद की ले लेती, मैं जी 1000 रुपया और डालती तो मैं गुल अहमद की ले लेती। गुल अहमद की आपको प्रिंटेड 3400 रुपये की मिल रही है, ओरिजिनल गुल अहमद की। ठीक है, तो ये बात आप जहन में रखें, इस तरह की बातें। और इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया। अब ये फॉर एग्जांपल सिंधी ड्रेसेस हैं, ठीक है, अजरक के। ये कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी नहीं बनाती, ये लोकल एक मतलब सूबाई तौर पे इलाकाई ड्रेस है सिंधी। ठीक है, इन्होंने कैसे बनाना होता है कि इन्होंने कपड़े भी वो जो लोकल लोअर लेवल की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं या जो लोग होते हैं वो बनाते हैं, निचले तबके के जो ज़्यादा हाई लेवल की बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं होती, वो बना के इनको पेंट करके फिर इनकी एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं मशीनों से, हाथों से, लोकल लेवल पे ख़वातीन से करवाते हैं, जो लोग घरों में काम करते हैं। इसके अलावा छोटी इंडस्ट्री जो है मशीनें उनसे। तो ये अपनी कॉस्ट कम करने के लिए कपड़ा जो है वो नॉर्मल यूज़ करते हैं। अब जो लेने वाला है वो कहेगा कि भाईजान इसमें तो गुल अहमद की लोन होनी चाहिए थी, ये आपने ये ट्राउज़र जो है नीचे कॉटन का तो आपने इसमें क्रिश्मा का क्यों नहीं लगाया, इसमें भाईजान ये आपने खाड़ी का क्यों नहीं लगाया। अब उसकी दिमाग इतना काम नहीं करता जो कस्टमर ले रहा होता है, या पता नहीं रोटी ज़्यादा खा लेती हैं उस वजह से दिमाग बुट हो जाता है उनका, कि ये इलाकाई चीज़ है, ये लोकल तबके लोकल बनाई है लोगों ने, फैक्ट्रियों की बड़ी ब्रांड्स की नहीं है, ना ही ब्रांड्स में ये मिलती हैं। तो ये इन्होंने कॉस्ट कम करने के लिए इसका कपड़ा नॉर्मल लगाया होता है। ये इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी आप देख रही हैं ये लगी हुई है सारी, ये नाजुक है, बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ है, शीशे लगे हुए हैं। ये आपकी एक सीज़न में कुछ फंक्शन अटेंड करने के लिए चीज़ बनाई होती है। ये दे मार्च 4.5 वाला जो हिसाब होता है ना कि हमने जी एक ले लिया है तो फिर वो हमने 5 साल पहना है, फिर उसके बाद अपनी बेटी को दे दिया है, फिर उसने आगे अपनी बेटी को दे दिया है, ये वो चीज़ें नहीं होती, वो खद्दर होती है, कमालिए का खद्दर। मैंने पहले भी बताया था, कमालिए का मर्दाना खद्दर आप ले लें तो वो नस्ल दर नस्ल चलता है, आम कपड़ा इतना नहीं चलता। एक मेरी बहुत अच्छी कस्टमर है यूएसए की, यूएसए में आती हैं, पाकिस्तानी हैं, वो मुझे कहती थी एक दफ़ा कि आप पाकिस्तानी कस्टमर को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो वाकई आज उनकी बात मुझे समझ आई कि वाकई पाकिस्तानी कस्टमर को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, जिनको समझ ही नहीं है कि ऑनलाइन की शॉपिंग में और ऑफ़लाइन की शॉपिंग में डिफरेंस क्या है, तो उनको बंदा क्या समझाए। वो उनको मैंने एक दफ़ा कहा, वो जब भी नई मेरी वीडियो आती है ना तो ड्रेसेस एवरेज रेट के लेती हैं, 1800 1500, जो अच्छा डिज़ाइन होता है वो ले लेती हैं, सिलवा लेती हैं। मैंने उनसे एक दिन कहा कि आप अच्छी क्वालिटी की क्यों नहीं लेती 2500 का 3000 का, तो आप डिज़ाइन देख के तो सूट ले लेती हैं चाहे वो 1200 का ही हो। तो आज तक उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की मुझे। वो कह रही थी कि मैं क्या करती हूँ कि मैंने सिर्फ एक सीज़न पहनना होता है, 5 महीने 4 महीने 6 महीने, जितना यूएसए में आपको पता है गर्मी भी तो बहुत थोड़ी होती है, वो मैं पहन के उसको फेंक देती हूँ सूट को। इसलिए मैं जो ज़्यादा मुझे जो डिज़ाइन पसंद आ जाए मैं ले लेती हूँ। मैं महंगे कपड़ों पे पैसा नहीं भरती कि जो 2-2 साल 4-4 साल चलता रहे, बजाय उस पर पैसा भर के फिर उसको साल दर साल पहनने के, मैं एक आध जो ड्रेसेस हैं मेरी पसंद के वो मैं हल्के ले लेती हूँ और उनको पहन के। अब उनको ये होते हैं सेंसिबल कस्टमर्स जो समझते हैं इस चीज़ को, जो ले रहा है उसको पता है कि मैं क्या ले रहा हूँ, मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट किस लेवल की है, अगर मुझे ज़्यादा अच्छी चाहिए तो अच्छी ले लें। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि जो कोरियर कंपनीज़ होती हैं उनका अलग सिस्टम होता है। मैं इधर अरशद बाज़ार के नाम से काम करता हूँ, मैं उनके साथ TCS वाले या लेपर्ड्स वाले वो मेरी मलकियत नहीं है, वो मेरे अंडर में नहीं होते। जब मैं उनको पार्सल भेजता हूँ तो वो उन नाम मुझे वो टाइम बताते हैं कि किस टाइम पे डिलीवर करेंगे, ना मुझे पता होता है। हर सिटी का अलग सिस्टम है, कराची का 2 बजे तक करते होंगे, लाहौर में 12 बजे कर देते हैं, हमारे इधर साहिवाल में कोई पार्सल मेरा आए तो कभी कभी 4 बजे तक नहीं आता। ठीक है, बड़ा हैवी पार्सल हो तो शाम को करते हैं, कभी सुबह अर्ली 9 बजे आ जाते हैं, कभी 10 बजे आ जाते हैं, किसी का कोई टाइमिंग नहीं होती, ना ही मेरे वो बस में होता है। अब ख़वातीन क्या करती हैं कि वो मुझे मैसेज करना शुरू कर देंगी, भाई पार्सल क्यों नहीं आया, भैया आपने कल भेजा था, आज मिल जाना चाहिए, मैंने बाज़ार जाना था, मैंने किसी के काम जाना था, तो मुझे वो मैं अब क्या करूँ, पीछे से पार्सल वाला आ जाएगा। अब आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि पहली बात तो ये है कि कल पार्सल भेजा है तो आज आप कह रही हैं कि 2 दिन हो गए हैं, इस तरह 2 दिन काउंट नहीं होते, भेजे से काउंट करें कि जब आपने पेमेंट की है 4 बजे तक मेरे पार्सल शाम 4 बजे तक निकल जाते हैं, उसके बाद के जो ऑर्डर्स हैं वो नेक्स्ट डे में भेजता हूँ। ठीक है, उसमें इतवार जो है वो शामिल नहीं होता, इतवार जो है ऑफ होता है। तो आपको अगर कहीं जाना है तो आप ऑर्डर ना करें,
आप तब ऑर्डर कर लें जब आप फ्री हों, जब आप घर पे हों, या आप किसी को छोड़ जाएं पीछे जो पार्सल रिसीव कर ले। ठीक है, थोड़ा सा इन चीज़ों को समझें। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखती हैं, करना चाहती हैं, क्वालिटी मैं बार बार बताता हूँ, वो लोग जो आपको धोखा दे के क्वालिटी को दिखाते कुछ हैं, बेचते कुछ हैं, या नॉर्मल सा कपड़ा होता है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, आप उनके साथ खुश रहती हैं, आप कहती हैं कि ये चीज़ बड़ी अच्छी पैसा लग गया 5,000 8,000, तो वो अच्छी होगी चीज़। जो मैं आपको बता के बेचता हूँ आप कहती हैं कि जी नहीं अच्छी नहीं। यही आप यकीन करें, लोन 1200 वाली इंटरनेट पे 1800 2500 तक बेचती हैं, साथ में एक दफ़ा पैचेस लगा देंगी तो वो कहेंगी जी बड़े जी कमाल की चीज़ है। मैं एक दफ़ा इसी वजह से ये जो 1200 वाली लोन है मैंने ख़त्म कर दी थी कि औरतें क्या करती हैं कि महंगी चीज़ को छोड़ के हल्की ले लेती हैं, बाद में फिर वो कंप्लेन करती हैं। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन जो हैं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप जी जो हल्की कीमत की लोन है वो भी लाएं, जो एक सीज़न में पहन ले बंदा। तो फिर मैं ये दोबारा लाया था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में भी ये करता रहूँगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, आपको ये बातें बताने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो कस्टमर जुड़े वो सेटिस्फाइड हो, वो आगे भी चले। अगर आपको किसी पॉइंट पे लगता है कि ये जो चीज़ दिखा रहा है, चीज़ लेने से पहले अगर आप चीज़ ये दिखा रहा है ये सही नहीं होगी, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इस तरह की मेरे मोहल्ले से मिल जाती है, इस तरह की वो फ़लाँ जगह से मिल जाती है, इस तरह की चीज़ हम इधर से मैं ले सकती हूँ, आप खुशी से ले लें। मैंने आपको नहीं कहा ना मुझे इस तरह के कस्टमर चाहिए, मुझे कस्टमर चाहिए होते हैं सुथरे, साफ़ सुथरे। जिस तरह हर्बल में मैं करता हूँ, मैं अगर 50,000 का कस्टमर छोड़ देता हूँ तो इसमें भी ये भी अगर आप मुझे कहेंगे कि भाई ये ऐसे है वैसे है, चीज़ लेने से पहले छोड़ दें। चीज़ लेने के बाद मैं उस पर ना रिटर्न करता हूँ। मैं बताता भी इसलिए हूँ, चीज़ की असल कंडीशन बताता भी इसलिए हूँ। मैं फॉल्टी इसलिए बना के वीडियोस अपना नुकसान करता हूँ, कम कीमत में सेल करता हूँ कि लेने वाला कस्टमर जो है वो धोखा ना खाए। कि यही चीज़ें आप यकीन करें कि लोग फॉल्टी जो इतने टुक होते हैं इसके अंदर, वो असल प्राइस लेके कस्टमर को बताते ही नहीं हैं। तब पता चलता है जब आप पार्सल खोलती हैं तो इसमें फिर आप जितनी मर्ज़ी कंप्लेन करती हैं लेकिन वापस नहीं करता। ठीक है, अगर मैं दूसरे का सेलर्स की तरह चलूं तो आप बड़ी खुश रहती हैं। ठीक है, आप खुश रहेंगी कि जी बड़ी अच्छी है, बड़े महंगे, इसके पास बड़े एलीट क्लास के और बड़े क्लास के कपड़े होते हैं। लेकिन मैं अगर ये यकीन करें, ये 3400 का, ये ऊपर लिखा भी हुआ है 3400 का। ठीक है, मैं 3400 में सेल कर रहा हूँ। हम लोग थोक में लेते हैं। गुल अहमद का कपड़ा उठाना, ब्रांड का कपड़ा उठाना कोई खेल नहीं होता। इसका अगर आप 5, 10, 20 लाख, 15 लाख की अमाउंट में ये कपड़े उठाएंगे, 100 से 150 से कम ये सूट नहीं देते। गुल अहमद के कपड़े लेने हों 100 से कम होलसेल में नहीं देते। इनका अगर 100-150 आप कपड़ा लेंगे तो आपका लाखों में बिल बनता है। तो लाखों में बिल बना के तब जाके इनमें से कुछ 4 पैसे हमें ये लेस करते हैं, तो फिर हम ओरिजिनल प्राइस पे इनको बेचते हैं। ठीक है, ये सारी बातें समझा करें। जो बंदा इधर बेच रहा है चीज़, उसने भी उसमें से प्रॉफिट रखना होता है। ये मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ सेलर्स के लिए, तो ये बायर्स के लिए थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अच्छे मेरे कस्टमर्स हैं उनके लिए, या जो समझते हैं उनके लिए वीडियो नहीं थी। जो औरतें इस तरह की बातें करती हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फिर बाद में बदतमीज़ी करना फ़ोन पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, तो वो अच्छा नहीं होता। अब वो कई औरतें आगे से बदतमीज़ी करना शुरू कर देती हैं, फिर मैं आगे से बदतमीज़ी करूं तो फिर कहते हैं आपको औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं। यानी कि औरतें जो हैं वो जो मर्ज़ी कर लें बंदों को, तो हम जो आगे से कोई बात करें तो फिर आप कहती हैं कि जी आपको तमीज़ नहीं। ठीक है, आप लोगों को मैंने सारा तरीका समझा दिया है, ये इस तरह चलता है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई प्रोडक्ट चीज़ समझ नहीं आती, आप छोड़ दें, कहीं और से ले लें, अपने मोहल्ले से ले लें, मुझसे ना लें। अगर मुझसे ले रही हैं तो उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल वीडियो में मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो जिस लेवल की है वो मैं बता देता हूँ। अच्छी क्वालिटी की चाहिए, हायर लेवल की, हाई प्राइस की ले लिया करें। तो जो बंदा पहले यकीन करें कि जो मैं वीडियो अपलोड करूं लो प्राइस की, सबसे ज़्यादा वो पहले उसकी सेल होती है। जो हायर प्राइस की होती है उसको लेते कोई नहीं, क्वालिटी जिनकी अच्छी होती है। तो फिर आप अगर लोअर क्वालिटी की ले रही हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि लो प्राइस की ले रही हैं, इसकी क्वालिटी इसने बताई है। वीडियो को सुना करें तो इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा, आप भी टेंशन में नहीं रहेंगी, मैं भी नहीं रहूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। कल से इंशाल्लाह फिर दोबारा सेल्स की 8 नंबर 9 नंबर वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।